वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर आदिल नजम से। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने सीरिया का जिक्र कर दिया, वेरी क्विकली आई लाइक टू रैप इट अप विद अनदर थिंग, और वो ये है कि जो हमने मिडल ईस्ट में ईरान की एज अ वे इज वीकनेस देखी, कुछ देखें जो इराक वॉर हुई थी, इराक की इन्वेजन हुई थी, उसके बाद हमने देखा था कि ईरान को एक बहुत स्पेस मिल गई थी खेलने के लिए मिडल ईस्ट में। वो लगता है कि जैसे स्पेस आहिस्ता आहिस्ता ड्यू टू वेरियस रीजन स्क्वीज हुई, और शायद अगर मैं कहूँ, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द कल्मिनेशन वाज सीरिया ऑफ दैट। द कल्मिनेशन वाज पार्टली सीरिया। सीरिया ने बहुत सी चीज़ें चेंज की और उनमें से कुछ चीज़ें अभी पूरी तरह चेंज नहीं हुई। मिडल ईस्ट में जो बैलेंस ऑफ पावर की अजम्पशंस थी, बैलेंस ऑफ पावर हमेशा अजम्पशंस होती हैं, वो टेस्ट तो सिर्फ तब होता है ना जब जंक्शन होती है, उससे पहले तो आप अज्यूम कर रहे होते। उसको उसने बहुत तरीकों से, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो गल्फ हो, उसको चेंज किया, और वो चेंजेस हम इस वक्त भी देख रहे हैं। ईरान आई थिंक इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। अगर आप सोचें कि कितना साल, इस साल में कितनी ऐसी बार था व्हेन ईरान वाज सेंटर स्टेज। एक तरह से हमने रेजिस्टेंस देखी, फिर हमने जो रेजिस्टेंस हम सोच रहे थे वो नहीं देखी। उसके ऊपर जिस किस्म की जारियत हुई पहले इजराइल से, लेकिन अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स जो किसी और साल में सबसे बड़ी खबर होती कि अमेरिका ने न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, देखें अब वो फुटनोट रह गया एक साल का, बिल्कुल, जो एक बिल्कुल दुनिया को हिला देने वाली बात थी। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को कम से कम आदिल नजम को नहीं पता कि ईरान पे क्या होगा। अब अगेन हमें वहाँ से भी, ईरान से भी और इजराइल से भी इस किस्म की हमें चीज़ें नज़र आती हैं। हमने मिडल ईस्ट की बहुत बातें की हैं और करनी चाहिए, लेकिन इजराइल के हवाले से अगर आप सोचें तो नेतन्याहू की एक खबर ये भी है कि नेतन्याहू ने भी ट्रंप की कोई बात मानी नहीं, बिल्कुल। ही इज़ जस्ट बीन वेरी गुड एट सॉर्ट ऑफ प्लेइंग ट्रंप। यस, ना 1 जनवरी की वाली बातें मानी, बिल्कुल शुरू में मीटिंग उनकी हुई, और ना जो अभी मीटिंग हुई है 2 दिन पहले वाली। मोर ये कि उन्होंने अपनी बातें मनवाई। सो जो एक हम सोच रहे हैं मिडल ईस्ट को एज इजराइल रीअरेंजिंग द मैप की जो उनकी है ख्वाहिश या जो व्हाटएवर, वो कहानी भी ख़त्म नहीं हुई। वी गो बैक टू दिस कि कोई कहानी 25 की ऐसी नहीं है जो 31 दिसंबर को ख़त्म हो चुकी। बिकॉज वी कीप टॉकिंग अबाउट सरप्राइजेस, तो एक बहुत अहम चीज़ रही, एंड जो दुनिया में इजराइल के हवाले से रवैया और ओपिनियन तब्दील हुआ। वैसे तो शायद ये 2024 में भी था, मगर 2025 में इट रियली, आई थिंक अब किसी को इस पे कोई इब्हाम नहीं रह गया कि आपने गुगली फेरी है, फिर क्रिकेट वाले कहते हैं ना गुगली फेरी। आई डोंट अंडरस्टैंड क्रिकेट। अच्छा, अगर मैं होता ना, ये हम लिख के बात कर रहे होते तो मैं जाता और अपना पैराग्राफ चेंज करता, जो आपने पहला पूछा था ना मुझसे सवाल के सबसे बड़ी सरप्राइज। अच्छा, सरप्राइज आई वुड हैव चेंज्ड दैट। अच्छा, क्योंकि नाउ यू हैव, आई थिंक यू हैव सेड जो मुझे कहना चाहिए था कि आई डू थिंक कि ये उसी लेवल की सरप्राइज है। मेरी जिंदगी में आई वुड नॉट हैव थॉट कि ये होगा। And you say that as somebody who lives in the I US. lives in the US, not only lives in the US, जो एक यूनिवर्सिटी में रहता है, राइट? क्योंकि ये यंग लोगों की थी। जितना बड़ा टर्न अराउंड हुआ, चाहे शायद यूरोप में अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अमेरिकन सियासत बिटवीन, हमने जो साल के शुरू में हम यूनिवर्सिटी में इनकैम्पमेंट्स देख रहे थे, और फिर टुवर्ड्स द एंड हमने ज़ोहरान ममदानी के साथ एक इलेक्शन में देखा, ये मेरे ख्याल में पब्लिक ओपिनियन में का, मेरी ज़िंदगी का है, मैं अमेरिका तकरीबन 30 साल होने वाली, सबसे बड़ा शिफ्ट था और सबसे अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट था। बट ये रिलीज़ होगा किस्तों में। अगली किस्त इसकी जो है वो डिपेंड करती है नवंबर में जब अमेरिका में इलेक्शन होंगे। एक मैं और बात कहता रहा हूँ, अगर अब दुनिया ही करनी है तो पूरी दुनिया करते हैं, दुनिया ही कर रहे हैं ना। ये जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं, मुझे जनरेशन जी लफ्ज़ अच्छा पसंद नहीं है क्योंकि वो बड़ा अमेरिकन फोकस्ड है, लेकिन जो यूथ वाली चीज़ है, जो हमने अमेरिका की ये शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ये यूथ ड्रिवन है। ये उस कैंपस से ड्राइव हुआ था, चाहे वो आप ज़ोहरान ममदानी की सूरत में देखें, चाहे उन स्टूडेंट्स की मूवमेंट में देखें, फिर आपने जो यूथ मूवमेंट्स पूरी दुनिया में देखी, बांग्लादेश, श्रीलंका, सॉरी नॉट श्रीलंका, नेपाल, एक हफ्ते पहले बल्गेरिया, जी बिल्कुल, पेरू, अर्जेंटीना, आई वुड से इवन ट्रंप का आना जो था, इवन केन्या, राइट? पूरी दुनिया में आप एक यूथ का अनरेस्ट देख रहे हैं। इसमें हमने कई भी पहले बात की है, और इन अ वे वो जो रिबेलियन है अगेंस्ट द आइडिया, नॉट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बट द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी भी है। एक जल्दबाजी है जो शायद सॉर्ट ऑफ फ़ोन की ज़िंदगी में आती है कि जी मैंने सुबह ट्वीट की तो शाम तक कुछ हुआ क्यों नहीं।
ایک نئی انفارمیشن گیم ہے, ایک ان ایز ہے ود دی الیکٹرل پروسیسز, یہ ہمیں دنیا کے ہر خطے میں نظر آ رہی ہے. اینڈ آئی تھنک یہ نہ 2025 میں شروع ہوئی تھی اور نہ 2025 میں ختم ہوگی. یہ وہی چیز ہے جو ہم نے کچھ سال پہلے ہم دیکھ رہے تھے ہانگ کانگ میں پیلی چھتریوں کے ساتھ, ہم دیکھ رہے تھے ایجپٹ میں, ہم دیکھ رہے تھے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اگر کوئی ایک ایسی تھریڈ ہے جس پہ نظر رکھنی چاہیے, وہ یہ ایک ان اے وے یوتھ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے اس کا فرنٹ اینڈ. وہ خالی یوتھ سے نہیں ہوتی, اور میں جان کے یوتھ کہہ رہا ہوں رادر دین جین زی, لیکن دس واز اے میجر اسٹوری اور یہ شاید ابھی چلے گی. بالکل دیکھیں نا بنگلہ دیش میں قریب مارچ میں بنگلہ دیش اور نیپال میں دونوں میں الیکشن ہوں گے. نیپال مطلب ہم اگین وہ بھول ہی جاتے تھے. نیپال کیا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ بھی بھول گئے کہ جب یہ الیکشن شیخ حسینہ واجد جیتی تھیں تو اس وقت میرے خیال میں کوئی آدمی یا اینالسٹ نہیں ہے ورتھ ہز اور ہر سالٹ جس نے کہا کہ یہ ہو جائے گا چند مہینوں میں. سو ایوری بڈی یو نو اٹس دیٹ ان ایکسپیکٹڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور یہ بھی اس وہ جو ٹیبل ٹرن ہونے کا ہے کہ اس میں جو ہماری فورسز تھیں نا جو پالیٹکس کو ڈیفائن کرتی تھیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں. اب وہ فورس جو ہے وہ خیر میڈیا تو شاید ہمیشہ ہی تھا, انفارمیشن ہمیشہ تھی, لیکن ایک مختلف طریقے سے کہ سوشل میڈیا کس طرح کرتا ہے اور کن چیزوں پہ کرتا ہے, ینگ پیپل کا اس میں کیا رول ہے. آپ نے اگر ہم نے یہی باتیں کر رہے ہیں جو چیزیں ٹوٹ گئیں, میرے خیال میں 2025 کی ایک توڑ جو ہے وہ آئیڈیا آف ملٹی لیٹرلزم, اگین وہ اس سے پہلے شروع ہوا تھا اور وہ ٹوٹا جا رہا ہے, لیکن ایک آئیڈیا آف انٹرنیشنلزم جو ہے, ملٹی لیٹرلزم ہے, اور جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہو چاہے اپنے ریجن میں ہو, ہم نے جو ہم انکریزڈ ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں صحیح. اور کئی بار ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارے پرائم منسٹر زیادہ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں ہر جگہ ہر لیڈر دوسرے لیڈر کو میجر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یار نئی الائنس کیا بنے گی, نیا جوڑ توڑ کیا ہوگا, یہ دوستیوں کو میں کس سے ڈال سکتا ہوں. دس از گڈ ڈپلومیسی, پارٹلی بیکاز جو ہماری ایک نون فریم ورک تھا انٹرنیشنلزم کا کہ سال میں ایک بار جائیں گے تقریر کریں گے UN میں اور ہمیں پتہ ہے کون کس کے ساتھ ہے, کون پوگا ہوا ہے, کون کس ٹیم میں ہے. جب ساری ٹیمیں بکھر گئیں بالکل, تو دیٹ از واٹ وی آر سیئنگ ان دس انکریزڈ ایکٹیویٹی. آپ سوچیں کہ کتنے ایسے آپ کے ریجنل فورمز تھے جن کو ہم تقریباً رائٹ آف کر چکے تھے, بالکل وہ سڈنلی پھر سے بحال ہو جاتے ہیں بیکاز دا ورلڈ از ٹرننگ. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.